नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 93% हो गई है। तो वहीं 34,370 मरीज अब तक ठीक होकर पिछले 24 घंटे में घर जा चुके हैं। हालांकि इस दौरान 884 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि अब तक राज्य में 56,72,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 92,000 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 3 लाख मरीजों का इलाज इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा है कि 1 जून के बाद राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को हटाने की संभावना नहीं है, क्योंकि 21 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 10% से अधिक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण के लिए 1 जून तक लागू राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध में उन स्थानों को छूट दी जा सकती है जहां पर संक्रमण का दर कम है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद टोपे ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई है। इससे पता चला है कि मामले में 36 जिलों में से 21 जिलों का संक्रमण दर 10% से अधिक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 15,455.55 के रिकॉर्ड से उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एशियाई सूचकांक के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई है, तो वहीं धातु, वित्त और बैंकिंग शेयर में अच्छी खरीदारी देखी गई है। सुबह 10 बजे निफ्टी अपने पिछले अंक 15,337 से कुछ बढ़त करके 15,426 पर कारोबार कर रहा है। दीनदयाल इन्वेस्टमेंट्स के तकनीकी विश्लेषक मनीष हाथी रमणी ने कहा है, सूचकांक अपने तेजी बनाए हुए है, क्योंकि हम कल तक 15,300 के स्तर से ऊपर बढ़ने में सक्षम थे और अब प्रवृत्ति भी मजबूत हो गई है। हमें अब अगले लक्ष्य 15,600 की ओर बढ़ना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराने में सिद्धार्थ पिठानी पर आरोप लगाए गए हैं। सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी की टीम उसे मुंबई लेकर आएगी। आगे की कार्रवाई मुंबई में ही पूरी की जाएगी। पुणे और नागपुर में होम आइसोलेशन बंद करने के सरकार के फैसले पर विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, वो आपको हम सुनवाते हैं। के महापौर जी ने जो बात कही है कि अभी सरकार ने 18 जिलों में होम आइसोलेशन बंद करके इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की जो बात कही है, तो उसका इस समय रैशनल क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, ये बताया नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी सारे शहरों में पैंडेमिक की वेव महाराष्ट्र में प्लेटू हुई है, वो नीचे जा रही है, और पुणे और नागपुर जैसे शहरों में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये नीचे गई है। आज नागपुर का अगर शहर का इन्फेक्शन रेशियो हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से 2%, 2.5% या 3% है। पुणे के वाशिम के मंगरूलीपुर इलाके में तेज हवाओं के कारण कई गांव पूरी तरीके से प्रभावित हुए। तेज हवा के कारण हाई पावर टेंशन लाइन के 3 टावर गिर गए, इसके कारण बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। वर्धा औरंगाबाद में बिजली का संकट इसके कारण गहरा गया है। ये जो लाइन है हमारी 765 kV है, वर्धा औरंगाबाद सर्किट 1 और 2। ये कल यहाँ पे कुछ बहुत तूफान आया है, उसके चलते ये लाइन ट्रिप हुआ है। और ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पे टावर भी कोलैप्स हुआ है। तो इमीडिएट हमको कल शाम को जैसे ही लाइन ट्रिप हुआ, शाम को पता चला हमको, तो हमने तुरंत इसको दोनों एंड से भी अलर्ट कर दिया है। तो एज सच किसी को कुछ यहाँ पे धोखा नहीं है और ऐसी कोई चिंता, मतलब हम लोग जल्दी से जल्दी इसको 4-5 बजे हवा तेज बह रही थी, कहीं कहीं बारिश भी हुई। उसी दरमियान यहाँ पर जो हवा की तेज बहाव की वजह से एक एमएससीबी का हाई पावर जाने वाला लाइन का टावर गिर पड़ा
और आजू बाजू दोनों ओर से उसकी लाइन की जो खींच है, खींच की वजह से दोनों वजह के टावर भी कुछ गिरे। ऐसा ही 2 किलोमीटर तक के एरिया अफेक्टेड। पिछले महीने से शुरू हुए पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। महाराष्ट्र के करीब 30 जिलों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। गुरुवार को ही मुंबई उपनगरीय इलाकों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर किया गया। मई में अब तक कंपनियों ने 15 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। जनवरी से अब तक मुंबई में पेट्रोल की दरों में 11% और डीजल की दरों में 14% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। नवी मुंबई में आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद नवी मुंबई में साधारण पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 7 पैसे हो गई है। इस बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने नेरुल के पेट्रोल पंप पर केक काटकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चंद्रपुर जिला में 2015 से पूरी तरीके से शराबबंदी थी। चंद्रपुर जिला में शराबबंदी को लेकर 2014 में महाराष्ट्र में बनी बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री रहे विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने पहल की और चंद्रपुर जिला को 2015 में शराबबंदी वाला जिला घोषित किया। लेकिन अब उद्धव सरकार ने शराबबंदी हटाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद विधायक सुधीर नाराज दिखे। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला। दवा के बारे में चिंता नहीं है, चिंता दारू के बारे में है। महात्मा गांधी के विचारों पे चलने वाली सरकार दारू पियो और मस्त जियो, महाराष्ट्र से मध्य राष्ट्र करने की इनकी सोच सही। तो ये आश्चर्य है कि सरकार खुद मान रही है कि हमारी पुलिस जिस पे हम 15,000 करोड़ खर्च करते हैं वो अवैध। बुलढाना जिले के मेहकर में जब अनिल माधव इंगले अपने खेत में काम कर रहे थे तो कुछ हेमाडपंथी पत्थर मिले। अनिल इंगले और उनके सहयोगी पत्थरों को खोद कर निकालने लगे तो उसमें बहुत ही बड़ा विशालकाय नंदी की मूर्ति दिखाई दी और वहां पर कोरी पुरातन सींडिया भी नजर आई। खुदाई अभी भी उस इलाके में जारी है। जालना में दीपक अस्पताल में बीजेपी युवा मोर्चा के शिवराज नेरल वाले को अस्पताल में बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। पिटाई करने का आरोप पुलिस पर लगा है। इस दौरान अपशब्दों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, जिससे नाराज महाराष्ट्र गवली समाज संगठन ने सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहाँ पर जाकर मैं उसको देखने के लिए आईसीयू में गया। थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ पता चला कि उसका देहांत हुआ। देहांत होने के बाद समाज के काफ़ी सारे लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर आ गए। आने के बाद वहाँ हॉस्पिटल के प्रशासन को लगा कि वहाँ पर ज़्यादा गर्दी हो रही है, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाकर बुला लिया।
उन्होंने फ़ोन लगा कर बुलाने के बाद पुलिस आने के बाद सभी जितने भी लोग जमा हुए थे सबको उन्होंने लाठी काठी से मारकर